इस गाड़ी की सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे ही मैं रेस देता हूँ तो इसका स्पीडोमीटर जो है इंक्रीज होता है, मतलब वहीं पे स्टक नहीं है। ड्रॉबैक है इसका एक फ्यूल एवरेज का, बट इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब दोबारा अगर मुझे कोई कहे ये रीबॉन खरीदने का तो शायद मैं रीबॉन ना खरीदूं। मैं अगर आपकी गाड़ी की हम ड्रैग रेस करवाएं सुजुकी मेहरान के साथ तो इसका जो स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, हाइड्रोलिक है। ये होंडा की जो टेक्नोलॉजी है IV टेक, इसमें यही है। व्यूअर्स जो है ना वो जानना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपके घर में कोई सुनता नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये अपने टाइम की बेस्ट कार है और लोग इसको लेने के लिए पागल रहते थे। दिस इज़ होंडा सिविक रीबॉर्न 2012 मॉडल। जिन भाई की गाड़ी है उन्होंने ये गाड़ी आज भी मतलब इस कंडीशन में, जो कि बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, ही बॉट इट फॉर 35 लाख्स। तो इस गाड़ी की आज भी यही मार्केट वैल्यू है, जो अच्छी गाड़ी मौजूद है। ये आप गाड़ी की कंडीशन आपको वीडियो में नज़र आ रही है सबको। तो एक बहुत ही अमेजिंग सा इनके पास ये पीस है गाड़ी का। दिस इज़ द कार। अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की तो ये इसके पावर विंडोज़, साइड मिरर्स, और ये इसका इंटीरियर है 2012 का होंडा सिविक का। ये अंदर से AC वेंट्स हैं। देन आपका स्टीयरिंग, इसमें स्टीयरिंग मल्टीमीडिया नहीं आता। देन इसका यहाँ पे डिजिटल मीटर आता है। अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। एंड आफ्टर दैट दीज आर द कंट्रोल बटन्स फॉर द AC। दिस इज़ द गियर लीवर एंड द हैंड ब्रेक हियर। और यहाँ पे आपने अपना कोई सामान रखना है, कोई चीज़ रखनी है वो रखें। एंड देन द कंसोल बॉक्स। अगर हम इसकी बात करें डैशबोर्ड की तो इसका डैशबोर्ड की जो लुक है वो काफ़ी जाइंट है, हमेशा से रही है। और ये इसका डैशबोर्ड, इसकी कैपेसिटी है। इसमें करोला की तरह दो डैशबोर्ड नहीं आते, एक ही आता है। लेकिन इसका जो इंटीरियर है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये गाड़ी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप है। दिस इज़ द डिजिटल मीटर। इसकी आप पार्किंग बंद कर दो। और यहाँ पे इसका AC है वो होना है। इसकी AC की जो थ्रो है वो आज भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट है, सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट है। क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं है, सादा AC है, लेकिन उससे बेहतर है, कम नहीं है। ये यहाँ से गाड़ी की जो सनरूफ है खुलती है। ये UG वर्जन है और दिस इज़ द सनरूफ ऑफ द कार। ये लेदर सीट्स आती हैं इसकी। जो UG इज़ द लाइक मैक्सिमम मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। तो आज हम इस गाड़ी का रिव्यू अप करते हैं। अब इसको चला के देखते हैं। इस गाड़ी की सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे ही मैं रेस देता हूँ तो इसका स्पीडोमीटर जो है इंक्रीज होता है, मतलब वहीं पे स्टक नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, फीचर सिर्फ इसी गाड़ी में आता है। और भी चंद गाड़ियां हैं लेकिन इसमें तो ये खास तौर पर देखिए, मैंने ब्रेक लगाई तो वो कम भी हो गया, ये 0 पे भी चला गया। मैं फिर चलाऊंगा तो ये इसका इस तरह मीटर साथ साथ चेंज होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ होंडा सिविक रीबॉर्न। अब मैं गाड़ी को थोड़ा सा थ्रोटल देके देखता हूँ। सेकंडों में, लाइक चंद सेकंड्स में जो है ना ये 100 पे गई है। और इसकी ब्रेक्स भी बहुत कमाल है गाड़ी की। ही इज़ वसीम अमजद और ये इनकी गाड़ी है। तो अब हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे गाड़ी के बारे में, इन्होंने ये गाड़ी क्यों ली है और लाइक क्या रीज़न थी। तो अभी हम इनसे बात करते जाएंगे, साथ हम गाड़ी की ड्राइव लेते हैं। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वसीम साहब आप बताएं, आपने ये गाड़ी जो ख़रीदी है इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या थी?
वालेकुम सलाम जी। बेसिक रीज़न ये था कि बस मैं चेंज करना चाह रहा था। तो पहले मेरे पास करोला थी, 1.6 अल्टिस थी, 2012 मॉडल, जिसका आपने शॉर्ट रिव्यू पहले भी डाला हो। जी जी। तो पहले मेरे पास वो थी, तो फिर ऐसे ही माइंड बना गया चलो कुछ चेंज करने। एक्चुअली मेरा माइंड था सिविक रीबर्थ लेने का जी, 14-15 मॉडल की या 13 मॉडल की। तो वो बट मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल नहीं रही थी। तो मतलब जो मेरा बजट था, उस बजट में कोई मतलब जो आउटस्टैंडिंग गाड़ी होती है ना इस कंडीशन की, जिस कंडीशन की ये रीबॉर्न है माशाल्लाह, तो उस कंडीशन की कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी। जी, तो फिर जब मुझे एक चीज़ नज़र आई, मुझे किसी ने बताया, तो फिर बस मैंने ये बाई कर ली। तो आप सेटिस्फाइड हैं गाड़ी से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम 110% सेटिस्फाइड। और मतलब बेहतरीन गाड़ी है प्रैक्टिकलिटी में, यूटिलिटी में और बजट वाइज। जिस बजट में ये गाड़ी है इस टाइम पे आपको एक मतलब अच्छी हैचबैक भी नहीं मिलती, मतलब कंटस या पिकांटो टाइप की गाड़ियाँ जो कि मतलब बिल्कुल डब्बे टाइप हैं, वो उससे तो बेहतरीन है। बस इसका एक ड्रॉबैक है इसका एक फ्यूल एवरेज का, बट इतनी भी बुरी नहीं है। अगर आप इसको सॉफ्ट पेडल अपना डेली ड्रिवन कार यूज़ करते हैं तो इतना कोई एंड ऑफ द मंथ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लाखों में हज़ारों में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चंद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता, मतलब 200-400 का फर्क पड़ जाता है। हाँ बस 999 का लगा तो आपके कहने का मतलब है कि फ्यूल एवरेज बुरी है, लेकिन इतनी बुरी नहीं जितना लोगों ने इसको बदनाम किया। लेकिन ये कि डिपेंड करता है आपके फुट पे, कि आप अगर सॉफ्ट पेडल चलाते हैं तो ऑब्वियसली ये 11-12 भी एवरेज दे जाती है एसी के साथ, और अगर आप इसको हाई रफ करते हैं तो फिर ये 6-7 भी देती है, 5 पे भी आ जाती है। बिल्कुल सही। तो खैर हर गाड़ी ऐसी है। हाँ। तो अब ये इसकी जो माइलेज यहाँ पे शो हो रही है, दिस इज 72,000। तो ये इसकी ओरिजिनल माइलेज है क्योंकि 2012 मॉडल है। हाँ, ये असल में जिस बंदे के पास, जो इससे पहले प्रीवियस ओनर्स थे, ये कंपनी के पास गाड़ी थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, तो एक कंपनी के पास गाड़ी थी, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये उनके पास कोई तकरीबन 10 साल उन्हीं के पास रही है। ओके। उसके बाद फिर हर 6 महीने 8 महीने बाद इसके ऑनर्स चेंज होते रहे हैं इस तरह ना, ठीक है। 2-3 जगह पे। तो ये इस टाइम मेरे पास है, मैं इसका 4th ऑनर हूँ। अच्छा वसीम साहब, ये बताएं कि आपके पास पहले करोला ऑल्टिस 1.6 SR थी, राइट? हाँ जी। 2012 मॉडल थी वो भी, तो ये भी 2012 मॉडल है। तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल में बेहतर गाड़ी कौन सी है, और आप इस गाड़ी में मिस क्या करते हैं? अच्छा, अगर मैं बिल्कुल एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूँ, मतलब क्योंकि वो भी 12 टॉप ऑफ द लाइन थी। जी जी। वो भी लेदर सीटों में थी, फुल ऑप्शन थी क्रूज कंट्रोल के जी साथ, जी जी। और ये भी टॉप ऑफ द लाइन है जी। इसमें क्रूज नहीं आता, उसमें क्रूज था। ठीक है। ठीक है। इसमें अब जो मैं मिस करता हूँ, एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग उसका था, इसका नहीं। जी 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 जी। क्रूज नहीं है, बिल्कुल सही है, उसमें था। बिल्कुल सही है। बाकी पिक जो इसका इंजन का थ्रोटल है और ब्रेकिंग है, ग्रिप है, वो इसकी ये मतलब प्लस में जाती है रीबॉर्न। ओके। और वो जो टोयोटा थी वो सस्पेंशन वाइज और एवरेज वाइज, जी। मतलब उसकी एवरेज इससे बेहतर है, उसके सस्पेंशन सॉफ्ट हैं, इसके हार्ड हैं। और ये गाड़ी थोड़ी सी मुझे करोला से लाइट फील देती है, मतलब चलाने में ना। जी जी। वो ज़रा सॉलिड फील देती थी क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है, ओके। इसका थोड़ा कर्व वेट कम है। ओके। और इस वजह से अब बस ये चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं मतलब दोबारा अगर मुझे कोई कहे ये रीबॉर्न ख़रीदने का, तो शायद मैं रीबॉर्न ना ख़रीदूँ, मैं दोबारा करोला ख़रीदूँ। ओके, तो यू प्रेफर दैट कार? हाँ, मैं करोला इसलिए प्रेफर करूँगा कि मेरा जो मतलब ज़ाहिर है हमारी जो रोड कंडीशंस हैं और ये जो चीज़ें ना, इसमें रीबॉर्न बड़ी नाजुक गाड़ी है। ये सिर्फ हाईवे पे चलाने के लिए बेस्ट है। अगर आपका लॉन्ग है ना तो उसके लिए ये बेस्ट है, बट करोला मतलब हर जगह भी बेस्ट है। अच्छा, अब आप ये मुझे एक बात बताएं कि आपने ये 35 लाख में परचेज किया है, तो डू यू थिंक इट इज़ वर्थ इट? थोड़ा सा इसका प्राइस हाई है, बिकॉज मैंने एक मतलब जिस बंदे से खरीदी उसने आगे से मतलब ज़ाहिर है वो एक इन्वेस्टर था, बट मैंने इसकी कंडीशन देखते हुए फिर मैंने मतलब इस टाइम पे कुछ मिल ही नहीं ना कोई अच्छी गाड़ी इस बजट में 3.5 मिलियन में कोई अच्छी गाड़ी मिलती ही नहीं है। मतलब एक फुली जिसमें यूटिलिटी हो, ट्रंक हो, बड़ी सेडान कार और अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। जी 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 जी। तो करोला जो है वो मतलब वो भी अगर लेने जाओ दोबारा उसी मॉडल की जी, तो वो फिर उस अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ 40+ हैं। जी जी। तो वो ये चीज़ें हैं, वो मतलब
वैसे ये गाड़ी बुरी नहीं है, बट अगर मैं हर बंदे की अपनी चॉइस है, किसी को होंडा पसंद है, किसी को टोयोटा पसंद है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ डेली ड्रीवन, तो डेली ड्रीवन में मुझे टोयोटा ज़्यादा कंफर्टेबल लगती थी। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी हम इसको इसका इंजन, इसकी जो ट्रंक स्पेस है, पीछे इसकी लेग स्पेस, अब हम ये चीज़ें देखते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अच्छा वसीम साहब, मुझे एक और क्वेश्चन बताएं, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उसके जहन में यही आ रहा होगा, अगर आपकी गाड़ी की हम ड्रैग रेस करवाएं सुजुकी मेहरान के साथ तो व्हाट डू यू थिंक? वो तो बॉस है ना, वो उसके आगे तो आपको पता है इस टाइम दुनिया की बेंटली बेंटेगा भी नहीं जीत सकती। ओहो, वो बॉस है, उससे कोई पंगा नहीं सर, सॉरी। ओके, मतलब आप पहले ही हार मानते हैं। बॉस इज बॉस। ओके ओके। अच्छा, ये गाड़ी अगर मैं एक सीरियस नोट पे अगर ये बात करूं कि अगर वैल्यू टू मनी देखा जाए तो ये गाड़ी एक वैल्यू टू मनी कार है। मतलब कि 3.5 मिलियन के बजट में एक फुल सेडान गाड़ी जो है ना आपको मिल रही है। आजकल अगर 0 मीटर में जाएं तो 0 मीटर हैचबैक ऑल्टो आपको 30.5 लाख की ऑटो मिलती है। जी जी और नंबर वगैरह डाल के मेरा हाल है 30.5 नहीं, तकरीबन मेरे एक दोस्त ने लिया, उसको 33 लाख रुपए की पड़ी है। हाँ, तो फिर देखे ना 33 लाख में एक आप ऑल्टो ले रहे हैं सिर्फ एवरेज की खातिर बस, और उसमें कोई आपको नहीं मिलना। जी तो जी। आप थोड़ी सी एवरेज का उठा लें और आप जो है ना गाड़ी ज़रा कम चला लें, और आप मतलब कम से कम एक लग्जरी और बड़ी प्रॉपर luxury, सेडान का मजा तो ले रहे हैं ना। कंफर्ट देखें, गाड़ी आप लेते हैं, सवारी आपके पास हो तो आपके पास एक गाड़ी हो, ऑलराउंडर गाड़ी हो जी जी। जो हर जगह पर कहीं पर आपको डिसअपॉइंट ना करे, प्रैक्टिकलिटी में पूरी हो, भागने में भी मतलब ठीक हो, ग्रिप हो, ब्रेक्स हो, और लॉन्ग पे इसकी एवरेज, मैं लॉन्ग पे भी इस पे गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ, लाहौर से बाहर काफ़ी गया हूँ, तो वहाँ पर जो है ना लॉन्ग पर ये 14-15 प्लस देती है ये, जी इससे जी। नीचे नहीं देती, और वो भी 120 की स्पीड पे अगर आप मेंटेन करते हो तो। बिल्कुल अगर आप सही। खींचते हो गाड़ी तो ऑब्वियसली फिर उसने तो नीचे ही आना। वो तो फिर ऐसे ही है वसीम साहब। वैसे मैंने वसीम साहब देखा है, मैंने जितने भी रिव्यूज किए, आप बहुत बोलते हैं। आप शुरू होते हैं तो फिर आप बोलते ही जाते हैं। क्या आपको घर में कोई बोलने नहीं देता वसीम साहब? व्यूअर्स जो है ना वो जानना चाहते हैं और आप बताना चाहते और हैं, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके घर में कोई सुनता नहीं मेरे घर है। में कोई नहीं सुनता। तो फिर मैं बाहर वालों को सुनाता हूँ। हाँ। एक चीज़ जो मैंने इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए फील की है वो ये है कि इसका जो स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, हाइड्रोलिक है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसका जब आपने टर्न करना है ना तो आपको फील होता है कि आप कुछ मतलब सॉलिड चीज़ को कर रहे हो इधर उधर। क्योंकि नॉर्मली अब जितनी गाड़ी हैं उनमें आपको ये फील नहीं आती, उनमें आप मतलब उंगली से भी करो तो कोई मसला नहीं होता। तो इस गाड़ी का एक ड्रॉबैक ये भी आई गेस है कि इसका जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। दिस इज़ द की ऑफ होंडा सिविक रीबॉर्न। इसमें सिर्फ लॉक और अनलॉक बटन आता है और कुछ नहीं आता। ये अब गाड़ी की हम देखते हैं जो ट्रंक है। ये गाड़ी की जो है आपको बूट स्पेस मिल जाएगी। दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द कार। काफ़ी ज़्यादा बड़ी है वैसे, और ये इसके यहाँ पे सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो पड़े हैं, और स्टपनी भी इसके नीचे ही मौजूद है। इस गाड़ी में जो रिम साइज़ आता है वो 15 का आता है। 195, 65 एंड 15 साइज़ है इसका। अब हम बात करते हैं गाड़ी की लेग स्पेस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप जिस तरह मर्जी सुकून से बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं, और गाड़ी की जो लेग स्पेस है वो नॉर्मली आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे भी ज़्यादा है। आई थिंक आजकल जो सिविक चल रही है और जो इलेंट्रा है, इवन की ग्रैंडी, उसकी लेग स्पेस इससे कम है जो इस गाड़ी के इस मॉडल में है। तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। और इसमें ये नीचे हम्प भी नहीं है सेंटर में, जिस वजह से थर्ड पर्सन अगर सेंटर में अगर आप बैठोगे तो आपको उसमें भी हेडरूम, उसके लिए भी मतलब यहाँ पे ये लाइट लगी हुई है। अगर आप पीछे आपको लाइट चाहिए तो आपको आगे से ऑब्वियसली लाइट इतनी ज़्यादा पीछे नहीं मिलती, तो ये आप ये लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। दिस इज़ द इंजन ऑफ द कार, क्योंकि ये 1800 सीसी गाड़ी है, और ये होंडा की जो टेक्नोलॉजी है IV टेक, इसमें यही है। और इसमें ये अभी गाड़ी थोड़ी हीटअप हुई है क्योंकि हम भगा के लाए हैं।